आइए एक्सरसाइज 4F का क्वेश्चन नंबर 22। इसके पहले के सारे क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग मतलब छोटा उद्योग होता है, कुछ जैसे जहाँ पे कम संख्या में उत्पादन होता है उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है कि एक किसी विशेष दिन की बात है, कोई एक दिन ले लिया गया और यह देखा गया कि उस दिन जितने बर्तन बने, एक बर्तन की कीमत, जैसे मान लीजिए 50 बना तो उसमें एक बर्तन की कीमत कुल बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 ज्यादा है। यानी कि अगर कहीं हम कहें 50 बर्तन बना तो एक बर्तन की कीमत 2 × 50 और +3 होगा। अगर कि 50 की जगह हम x मान लें, अगर मान लिया कि किसी विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है तो एक बर्तन की कीमत 2 × x +3 होगा, ये कह रहा है। तो यहां पर फिर कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, कुल निर्माण लागत कर रहा है। कुल निर्माण लागत का मतलब कि एक बर्तन की कीमत गुणे कुल बर्तनों की संख्या। कुल बर्तनों की संख्या में एक बर्तन के दाम का गुणा कर देंगे तो सभी बर्तनों का दाम निकल जाएगा, तो वह 90 रुपया है। तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, नग का मतलब होता है एक पीस, एक संख्या, एक संख्या। तो यहां पर हम मान लें, क्या मानेंगे, ये मान लिया जाए कि माना किसी विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है। माना किसी विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है। ये कुल बर्तनों की संख्या है, कुल बर्तनों की संख्या x है। फिर कह रहा है कि यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग मतलब एक पीस की बात, एक बर्तन की बात, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है के दुगने से, यानी कि 2 × x से 3 अधिक, फिर 2 × x में 3 और जोड़ देंगे। तो यहां पर लिखेंगे क्या, एक बर्तन की, प्रत्येक नग का मतलब एक बर्तन, एक बर्तन की निर्माण लागत, एक बर्तन की निर्माण लागत बराबर, निर्माण लागत कितना है, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या का दुगुना और +3, दुगने से भी 3 ज्यादा है। तो निर्माण लागत बर्तनों की संख्या कितनी है, x है, दुगना का मतलब हो गया 2 का गुणा, 2x + 3। ठीक है। अब ये तो एक बर्तन की कीमत हो गई और कुल बर्तनों की संख्या x हो गई। तो उस दिन कुल निर्माण लागत, तो कुल निर्माण लागत क्या होगा, एक बर्तन की निर्माण लागत इतना है तो x बर्तन, पूरा इतना है ना, x बर्तनों की निर्माण लागत बराबर, x बर्तनों की निर्माण लागत, एक बर्तन की निर्माण लागत गुणे कुल बर्तनों की संख्या। की संख्या करते हैं।
कितना हो गया, एक बर्तन की निर्माण लागत इतना है 2x + 3 गुणे कुल बर्तनों की संख्या x, और निर्माण लागत कितना आ रहा है 90 रुपया, ये हो गया 90। तो इधर गुणा कर दें 2x² + 3x, इधर 90, 2x² + 3x - 90 बराबर 0। 90 दूना 180, 180 का ऐसा खंड करना है कि घटाने पर 3 आवे। तो 180 का खंड कर दें 90, 45, 15, 5, 5, 3 6 12, 5 है 15, तो 15 में से 12, 2x² + 15 - 12 x - 90 बराबर 0। तो 2x² + 15x - 12x - 90 बराबर 0। तो x कॉमन 2x + 15 माइनस 12 कॉमन, सॉरी 6 कॉमन करेंगे, 2x + 15 बराबर 0। x - 6 और 2x + 15 बराबर 0। तो यहां पर मिल गया हमको x बराबर, हमको मिल जाएगा x बराबर 6 और -15/2। देखिए ये क्या है ना, ये बर्तनों की संख्या है, तो 6 तो ठीक है, 15/2 का मतलब 7.5 बर्तन, 7.5 बर्तन तो होगा नहीं। बर्तनों की संख्या हमेशा पूर्ण रूप में होगी, 2 3 4 5 इस तरह से होगा, तो ये अग्राह्य हो जाएगा, इसको तो छोड़ देंगे। x बराबर 6 यानी कि कुल निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी हो गई 6। एक प्रत्येक नग की कीमत कितनी होगी, देखिए 6 बर्तन की कीमत 90 रुपया, तो एक बर्तन की कीमत 90/6 कर देंगे। एक बर्तन की लागत बराबर 90/6 बराबर 15 रुपया, 15 होगा। इसको साफ साफ लिख देते हैं। तो एक बर्तन की लागत 15 रुपया, जबकि कुल बर्तनों की संख्या 6, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। एक समान चाल का मतलब कि चाल न घट रही है न बढ़ रही है, तय करती है। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से, यानी जिस चाल से चल रही है अपनी स्पीड बढ़ा दे, जाहिर सी बात है कि जब अपनी स्पीड उसी दूरी को तय करने में अगर तेजी से चले तो कम समय लगेगा, और धीमा चलेगा तो ज्यादा समय लगेगा। तो यह यात्रा 45 नहीं बल्कि यहां पर 48 होगा, 48 मिनट कम समय लगता है। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। एक चीज पूछा है, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल पूछा है, नहीं पता है तो इसी को मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। मात्रक जो है ना हम वही लेंगे जो दिया हुआ है, उसी हिसाब से हम लेंगे। जब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी 360 किलोमीटर है, तो उसमें समय कितना लगा पहले ये निकाल लें, वो हमारा हो जाएगा प्रारंभिक समय, जबकि चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो प्रारंभिक चाल इतना हो गया, दूरी बराबर 360 किलोमीटर। तो प्रारंभिक समय
प्रारंभिक समय, इसको अगर हम t1 मान लें तो t1 बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल से दूरी 360 और चाल हम x माने हैं, तो हमको मिल गया t1 बराबर 360 बटे में x। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब चाल में परिवर्तन हो रहा है, चाल में परिवर्तन हो, अब चाल बढ़ रहा है, कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो रहा है। तो अब लिखेंगे क्या? चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होने पर लगा समय। दूरी तो वही है, यहां पर लिखेंगे चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होने पर लगा समय। ये मान लेते हैं कि t2 है, समय बराबर वही दूरी बटे चाल से, दूरी तो वही है 360 और चाल बढ़ रहा है तो x में 5 हम जोड़ देंगे। पहले x किलोमीटर प्रति घंटा था, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो गया, बढ़ गया, तो चाल की जगह हम क्या लिख देंगे? x की जगह x + 5 लिख देंगे। समय t2, तो कह रहा है कि यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता, यानी कि इस समय और इस समय में जो अंतर है वो 48 मिनट का है। पहले इसमें समय ज्यादा लगेगा, इसमें समय कम लगेगा, क्योंकि यहां पर तेज चल रहा है, तेज चल रहा है तो समय कम लगेगा। ये समय ज्यादा है, ये समय कम है, तो इसमें से अगर इस समय को घटा दें तो वह 48 मिनट के बराबर होगा। तो समय में अंतर बराबर t1 माइनस t2। ये कितना हो जाएगा? बराबर हम 48 मिनट कर देंगे। t1 का मान कितना है? 360, ये समीकरण नंबर 2 कर दे इसको, 360 बटे में x माइनस t2 का मान कितना है? 360 बटे में x + 5 है, 360 बटे में x + 5 और बराबर 48 मिनट। देखिए 48 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे। क्यों घंटा बदल रहे हैं? देखिए यहाँ पर घंटा है, सब जगह जो है घंटे की बात कर रहा है, तो मिनट इसमें नहीं होना चाहिए। यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ पर घंटा है, तो इस मिनट को हम घंटे में बदल दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए मिनट को घंटे में बदलना होगा तो 60 से भाग देंगे, तो 48 मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो हमको करना पड़ेगा 48 बटे 60। ठीक है, अब यहां पर हम लघुत्तम ले लें x और x + 5, और एक चीज और कर दें, 360 भी कॉमन ले लें, तो देखिए क्या होगा? ये x कट गया, x + 5 ऊपर जाएगा, x + 5 माइनस ये कट गया, x ऊपर जाएगा, इधर क्या हो गया? 12 चौको 48, 12 पन्ने 60, यानी कि 4/5। ये कट गया, 5 360 के साथ गुणा होगा और 4 भाग में जाएगा और ये चला जाएगा उधर, क्या हो गया? 360 गुणे में 5 बटे 4 बराबर, देखिए ना 5 360 के साथ और ये बटे में आएगा और ये गुणा है तो उधर जाएगा, और एक चीज और है, 5 भी है और 5 है यहाँ पर, बराबर x × x + 5। और देखिए इसमें कट रहा है, क्या क्या कट रहा है? 4 9 36, ये 2250 होगा और इधर हो गया x² + 5x, या इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए x² + 5x - 2250 बराबर 0। अब 2250 का ऐसा खंड करना है कि घटाने पर 5 आवे,
तो 50 और 45, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 50 माइनस 45 गुणे एक्स माइनस 2250 बराबर 0। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ दें। एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 बराबर 0। कॉमन यहां पर x आ रहा है, x प्लस 50, यहां पर 45 कॉमन आ रहा है, x प्लस 50 प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए तो x माइनस 45 और x प्लस 50, तो यहां पर हो गया x बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा या माइनस 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको छोड़ देंगे। माइनस चाल में जब ऋणात्मक होता है तो इसका मतलब कि वो मंदन है। मंदन का मतलब कि धीमा हो रहा है, चाल की गति में कमी आ रही है, ठीक है ना। और यहां पर या तो समान चाल है या तो वृद्धि हो रही है। चाल या तो समान है या तो चाल में वृद्धि हो रही है, लेकिन ये कह रहा है कि चाल में कमी हो रही है, ठीक है ना। ये रिटार्डेशन इसको बोलते हैं, मंदन। तो इसको हम छोड़ देंगे, ये अग्राह्य हो जाएगा। तो अतः प्रारंभिक चाल कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी का कहने का मतलब ये कि इस समय जो उसकी आयु है उससे 5 वर्ष पहले की आयु, तो उसकी आयु जो कि वर्षों में है का वर्ग उसकी वास्तविक आयु की 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता है। उसकी वर्तमान आयु क्या है, उसकी वर्तमान आयु नहीं पता है। नहीं पता है तो उसको क्या करेंगे, मान लेंगे। माना जेबा की वर्तमान आयु x वर्ष है ना। आयु वर्षों में कहा है तो x वर्ष है। शर्त रख रहा है कि 5 वर्ष छोटी होती, यानी कि 5 वर्ष पहले की आयु। 5 वर्ष छोटी का मतलब कि 5 वर्ष पहले की आयु, तो यहां पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व की आयु बराबर क्या होगा, घट जाएगा ना 5 साल, x माइनस 5 वर्ष है। अब ये जो आयु है, कह रहा है कि ये जो 5 वर्ष पहले की आयु है, इसका अगर वर्ग कर दें तो इसका वर्ग इस आयु के 5 गुने से 11 ज्यादा है, यानी कि इसका वर्ग 5x प्लस 11 के बराबर है। 5 गुने से 11 ज्यादा कह रहा है, तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व की 5 वर्ष पूर्व की आयु का वर्ग जो है वो क्या है, वास्तविक आयु, यानी कि वर्तमान आयु की 5 गुना। यहां पर लिखेंगे, वास्तविक की जगह हम वर्तमान लिखने जा रहे हैं। वर्तमान आयु का 5 गुना, 5 वर्ष पूर्व की आयु का वर्ग वर्तमान आयु का 5 गुना, उससे भी 11 वर्ष ज्यादा हो रहा है, तो वर्तमान आयु का 5 गुना और प्लस 11, ठीक है। अब 5 वर्ष पूर्व की आयु का वर्ग करना है, तो 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या है, x माइनस 5, उसका वर्ग कर दें, x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर वर्तमान आयु का 5 गुना। वर्तमान आयु x है,
x का 5 गुना 5x और प्लस 11, इस होल स्क्वायर को तोड़ दें तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उस हिसाब से ये इतना मिल गया हमको, बराबर 5x प्लस 11, सबको इधर ला दें, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 5x माइनस 11 बराबर 0। तो ये तो इसके साथ जुड़ेगा तो 15 हो जाएगा, और 14 में से 11 घट जाएगा, सॉरी 25 में से 11 घट जाएगा तो 14, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 बराबर 0। अब हमको क्या करना है, ये त्रिपदी व्यंजक हो गया, 14 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने पर, यहां प्लस है ना, जोड़ने पर 15 आवे, तो 14 में क्या 14 एक 14 एकम 14, 14 में एक जोड़ देंगे तो 15 भी हो जाएगा, तो यहां मिल गया हमको एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 0, ब्रैकेट तोड़ दें, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स, इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा, और प्लस 14 बराबर 0, ये हो गया। अब क्या करें, दो का जोड़ा बना दे, इसका जोड़ा बनाएंगे तो इसमें देखिए x कॉमन आएगा, यहां पर कुछ भी नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन यहां पर कर देते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा x माइनस 14, और देखिए हम बताए हैं कि इसके बाद जो चिन्ह होगा सबसे पहले वो चिन्ह हम लगा दें, माइनस लगा दिए। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है तो 1 ले लेंगे, तो बचेगा क्या, x माइनस 14 बराबर 0। जब कुछ नहीं कॉमन है तो देखिए माइनस कॉमन लिया, -1 ना, तो x और ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने के कारण x माइनस 14 कॉमन इसको हो जाए, ये कॉमन हो जाएगा, और x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 14 वर्ष या 1 वर्ष। अब ये 1 वर्ष संभव नहीं है, क्योंकि अगर 1 वर्ष लेते हैं तो हम 5 वर्ष पहले की कल्पना नहीं कर सकते हैं भाई, 1 वर्ष अगर उम्र होगी तो 5 साल पहले की बात हम कैसे करेंगे, तो इसलिए ये अग्राह्य हो जाएगा। तो ये जो 14 वर्ष आया है उसकी वास्तविक आयु, अतः जेबा की वास्तविक आयु 14 वर्ष, अतः जेबा की वास्तविक आयु बराबर 14 वर्ष, ये हो जाएगा आंसर।